हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर राखी अग्रवाल और आज इस वीडियो में मैं फिर आपके साथ आई हूँ लेकर कुछ पेरेंटिंग टिप्स। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के सामने बहुत सारे इश्यूज इस तरीके के आ रहे हैं कि जहाँ या तो बच्चे सारा दिन मोबाइल की ज़िद करते हैं या खाना नहीं खाते, टाइम से नहीं उठते या अपने टॉयज़ की केयर नहीं करते, और अगर उनकी बातें ना मानो तो उनको ना सुनने की आदत तो बिल्कुल भी नहीं है। वो टेंट्रम दिखाने शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं रोना, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना। बच्चे सब जानते हैं कि अगर मम्मी से काम नहीं निकलेगा तो पापा की शक्ल देखते ही ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दो। अगर पता चला कि पापा भी मम्मी की वजह से चुप हैं तो क्या करो, फिर दादी दादों के सामने रोना शुरू कर दो कि जहाँ से भी हमारी बात बन सकती है उनके सामने, किसके सामने, किस फॉर्म में और किस हद तक रोना है और कितनी देर तक रोना है कि हमारी बात मानी जा सके। ये सब बातें बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को एक सही रूल सिखाए जाएं, किस तरीके से बच्चा जो कि कच्ची मिट्टी की तरह है उसको एक सही शेप में ढाला जा सके, जिससे कि उसमें आगे तक के लिए अच्छे संस्कार, अच्छी डिसिप्लिन और अच्छे रूल्स हम पैदा कर सकें, उसके अंदर अच्छे गुणों का समावेश किया जा सके। तो हम अगर देखें तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन एक कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग का रिजल्ट है। डिसिप्लिन क्या है? एक कंटिन्यूस हम बच्चों को शुरू से जो ट्रेनिंग देते रहते हैं, जब उस ट्रेनिंग को वो आत्मसात कर लेते हैं, उस ट्रेनिंग के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वही ट्रेनिंग आगे जाके डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब बच्चे उस श्रृंखल होते हैं, जब बच्चे उस डिसिप्लिन में नहीं होते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके ट्रेनिंग में कोई कमी रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 से 6 साल तक के बच्चों को किस तरीके से उनकी फाउंडेशन स्टेज पे हम किस तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम इस यहाँ पे ट्रेनिंग करने में चूक कर देते हैं, ये सोचकर कि चलो अभी तो बच्चा छोटा है, अभी इसको क्या सिखाना, आगे जाके सीख जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। ये बच्चों की फाउंडेशन स्टेज है, तो हमें यहीं पर उनको एक सही ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमको क्या करना है। हम वी नीड टू सेट द बाउंड्रीज। हमें बच्चे के सामने कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो आप बच्चे के सामने ऑप्शन मत दीजिए कि अच्छा खाना नहीं खाना तो एक काम करो, तुम चिप्स खा लो, अच्छा फ्रूट्स खा लो, लाओ मैं मैगी बना दूँ, अच्छा बताओ किस चीज़ से बना दूँ। नो, नो ऑप्शन। थोड़ा सा मन को हार्ड करना पड़ेगा, आपको बच्चों के सामने एक बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा सा आप झुकें, थोड़ा सा बच्चे। आपको बच्चों के सामने इतना बोलना है कि ठीक है, अगर ये नहीं खाना तो आप एक काम करो, दाल तो आपको खानी होगी, आप खाना फ़िलहाल बटर से खा लो या सॉस से खा लो, या आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उससे खा लो, लेकिन आपको साथ में अपनी दाल ज़रूर फिनिश करनी है। और अगर बच्चा टेंट्रम्स दिखाता है तो फिर ठीक है, आप उसको डांटने की जगह अपनी आवाज़ को हाई मत कीजिए, बच्चों को बता दीजिए ठीक है नहीं खाना है, इट्स ओके, इस बार चल जाएगा लेकिन अगली बार से नहीं, और अब आपको खाना सीधा शाम को मिलेगा और बीच में कुछ और चीज़ नहीं मिल सकती आपको ऑप्शन में। तो इस तरीके से बच्चा समझ जाएगा कि ठीक है आज तो सही है पर अगर हर बार ये काम नहीं हो सकता, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको फर्म रहना पड़ेगा, उसमें आपको कोई नेगोशिएशन नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है कि अगर हमारा बच्चा टॉयज़ फेंकता है और वो टॉयज़ की देखभाल नहीं करता, तो हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि फेंका तो ठीक है चलो मैं चुप हो जाऊँ, मैं तुम्हें दूसरा टॉयज़ दिला दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों को समझाइए कि नहीं इस तरीके से गलत है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। अब आप एक काम करिए, अगर आपने टॉयज़ फेंका है, अगला टॉयज़ अब आपको 15 डेज़ के बाद ही मिलेगा। जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे 15 डेज़ के बाद मिलेगा। और उस समय भी बच्चे को कम से कम 2 ऑप्शन दीजिए। अच्छा बताइए आप ये वाला लेना चाहते हैं, ये वाला। पहले आप 5 मिनट सोच लीजिए कि आप किसकी ज़्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से केयर कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक की, तो आप उस चीज़ को लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप केयर नहीं कर पाओगे, फिर से टूट जाएगा, तो आप मत लीजिए। इस तरीके से हम करेंगे तो बच्चे के दिमाग में एक हैबिट आ जाएगी, एक ट्रेनिंग होगी, उसको एक थॉट मिलेगा कि मुझे अब इसको मैंने बहुत केयरफुली लिया है तो अब मुझे इसको बहुत ध्यान से रखना है। और हमने देखा कि हमें और क्या करना है कि हमें कई बार बच्चा हिटिंग करता है। क्या करता है कि घर में मम्मी को, पापा को, दादी को, दादू को, किसी पर भी हाथ उठा रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहला रूल कि हमें खुद भी बच्चों को कभी नहीं मारना, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को शुरू से ये हैबिट डालनी है कि यहाँ पर एक बाउंड्रीज़ है, आप किसी को हिट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो आपसे कोई भी घर में बात नहीं करेगा। और आप ऐसा करिए कि जब तक उसको रियलाइजेशन ना हो कि हाँ उसने कुछ गलत किया, तब तक आप सभी बड़ों को एक यूनाइटेड फ्रंट रहना है। ऐसा नहीं कि मम्मी बात नहीं कर रही तो पापा कर लें, पापा नहीं कर रही तो दादी कर लें। इससे दूसरे के शब्दों की अहमियत कम हो जाती है और बच्चा एक ईजी वे आउट, एक कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है और फिर उसको दूसरे की कोई कदर नहीं रह जाती। उसकी नज़र में दूसरा इंसान बेकार हो जाता है कि वो तो मुझे डांटता ही रहता है। तो आप सबको यूनाइटेड फ्रंट होना पड़ेगा, हम सबको घर में एक यूनाइटेड फ्रंट होना पड़ेगा। इसके सिवाय घर में कुछ रूल्स होने चाहिए कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को हम रूल सिखाएं। जैसे 2 साल का बच्चा है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नहाने जाते हैं, पता चला बिना कपड़ों के घर में घूम लिए, 2 चक्कर भी मार लिए और कई बार घर वाले हंसते रहते हैं कि देखो कितना नादान है, कितना अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। घर में बच्चों को 2 साल के बच्चे को भी सिखाना चाहिए कि जब आप बाथरूम से बाहर आओ तो आपको मिनिमम कपड़े पहन कर आने हैं। ये चीज़ गलत है कि इस तरीके से घर में नहीं आते। बच्चों को 2 साल के बच्चे को भी सिखाना है कि जब आप बाथरूम में जाएंगे तो आपको अपने उतारे हुए कपड़े लॉन्ड्री बैग में या बाल्टी में, जहाँ भी आप रखते हैं उसी में रखने हैं। आपको अपना टॉवल खुद लेके जाना है। बाहर आके आपको अपना टॉवल इस जगह पर ही रखना है। बाहर से आप आए हो तो अपनी अपनी चप्पलें सीधी उतारनी है, एक टेढ़ी, एक उल्टी उल्टी इस तरह से नहीं उतारनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरीके से खाने के बर्तन, 2 साल के बच्चों को भी हम ये सिखाएं कि अगर आपने खाया है, प्लेट कितनी हल्की होती है, आप अपने बर्तन खुद ही किचन में रख कर आइए। आप एक जगह है वहाँ पर अपने खाने के बर्तन खुद रख कर आइए। आपको अपने हाथों से खाना खुद खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम शुरू से बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे आगे जाकर, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होगी कि कभी भी उन चीज़ों से वो डाइवर्ट नहीं होंगे और उनको अपना काम खुद करने की आदत पड़ जाएगी। कि अगर आप सोकर उठे हो तो आपको किस तरीके से अपनी पिलो को सीधा करके रखना है। छोटी छोटी आदतें हम बच्चों में शुरू से डालेंगे। और दूसरी, हम जब भी हमारा बच्चा कोई बात ना माने तो बच्चों को हम 3 तरह से समझाएंगे। पहली बात प्यार से समझाएंगे, प्यार से ना माने तो दूसरी बार उसको वार्निंग देंगे और तीसरी बात, अगर बच्चा फिर भी ना माने तो उसको समझाएंगे कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट अलाउड। आप अपनी आवाज़ ऊँची के बिना बच्चे की जो भी फेवरेट चीज़ हो उसको कुछ समय के लिए रोक दीजिए। और रोक दीजिए का मतलब रोक दीजिए, उसमें फिर कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। और कई बार बच्चे फैल जाते हैं। अगर बच्चा फैल जाता है किसी चीज़ के लिए, बहुत देर तक रोता रहता है, हाँ 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 हाँ, उसको पता है किसके सामने मुझे किस हद तक फैलना है, कहाँ पर मेरी बात कहाँ पर जाकर मान ली जाएगी। फैल जाते हैं तो जो भी घर में अक्सर मम्मियाँ बच्चों को देखती हैं तो बच्चों को बता दें कि ठीक है, इट इज़ नॉट ओके, लेकिन अगर तुम्हारा रोने का मन कर रहा है इट्स फाइन, तुम 10 मिनट के लिए रो सकते हो और 10 मिनट बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अगर आप उससे ज़्यादा रोके तो कुछ दिन, 2 दिन के लिए कम से कम, आपकी जो भी फेवरेट टीवी है या जो भी चीज़ आपकी मनपसंद है वो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। अगर इस तरीके का करेंगे तो बच्चे के दिमाग में थॉट आएगा कि इससे ज़्यादा रहूँगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, तो अच्छा है मैं वो टाइम वो देखता रहेगा घड़ी की तरफ। अगर थोड़ा सा भी बड़ा बच्चा 5-6 साल का, कि अब मुझे रुक जाना है क्योंकि इससे ज़्यादा में फिर मेरी फेवरेट चीज़ें मुझसे चली जाएंगी। तो बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेज भी होती हैं, ये पता होना चाहिए। और इसके सिवा ये सब तो होगी नेगेटिव बातें, लेकिन इसके साथ हमारा बच्चा अगर अच्छा करता है तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने बच्चे को डांटें तो डांटना हमेशा अकेले में चाहिए और अप्रिशिएट हमेशा सबके सामने करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। और एक कोटेशन है कि डिसिप्लिन गिव्स अस फ्रीडम एंड फ्रीडम गिव्स कियोस। हमेशा कोशिश करें डिसिप्लिन में रहने की और अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने की। टेक केयर। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए पेरेंटिंग टिप्स के साथ। और आप इस कदम में, इस प्रयास में मेरे साथ हर कदम पर हैं और आगे भी आप और हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे अपने बच्चों को किसी भी तरीके के डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। थैंक यू।